Hello friends, welcome to my channel HSIT English Spoken. I am Priyanka, your English trainer. In our channel, we learn basic English skills through Hindi, and in today's video class, we are going to learn about 3 magical words which we always use for asking permission. So friends, जैसा कि आप जानते हैं कि अपने इस चैनल पर हम सीखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज बिल्कुल बेसिक से और वो भी हिंदी के थ्रू। और आज के इस वीडियो क्लास में हम सीखने वाले हैं 3 ऐसे शब्दों को जो हम हमेशा परमिशन लेने के लिए या फिर परमिशन देने के लिए उनका यूज करते हैं। तो चलिए बिना देर किए आज की क्लास हम अपनी शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आज इस क्लास में हम सीखने वाले हैं 3 ऐसे शब्दों को जो इंग्लिश लैंग्वेज में हमें परमिशन मांगने के लिए मदद करेंगे। ठीक है, तो वो 3 शब्द हैं कैन, कुड एंड मे। ठीक है, आज हम इन्हीं तीनों शब्दों को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अगर फ्रेंड्स हिंदी लैंग्वेज में आपको किसी से एक गिलास पानी मांगना है तो आप कैसे कहेंगे? आप ये क्या शब्द का यूज करेंगे? ठीक है, क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? क्या मैं यहाँ जा सकता हूँ? क्या मैं यहाँ रह सकती हूँ? ठीक है ना, तो ये सिर्फ एक ऐसा शब्द है जिससे कि हम हिंदी लैंग्वेज में किसी से परमिशन मांग सकते हैं या कुछ करने की इजाजत मांग सकते हैं। ठीक है, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में ये वो 3 शब्द हैं और इनको यूज करने के तरीके भी अलग अलग हैं। ठीक है, तो आज हम इस क्लास में इसको पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आज के इस लेसन का नाम है यूज ऑफ कैन, कुड एंड मे। मैं आपको इसका यूज भी बताऊंगी। वैसे तो मैंने बताया कि आपको इसको परमिशन मांगने के लिए यूज करना है, लेकिन आप इसे सिंपल सेंटेंस में भी यूज कर सकते हैं। आगे डिटेल में हम इसको जानेंगे। चलिए, अगर आप नोट बना रहे हैं तो आज के लेसन का नाम है यूज ऑफ कैन, कुड एंड मे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका यूज कहाँ हम कर सकते हैं, किस तरीके से। पहले तो सबसे पहला शब्द है कैन। कैन हमेशा इनफॉर्मल जगहों पर, सिचुएशन में यूज किया जाता है। ठीक है, इनफॉर्मल यानी अनौपचारिक, जहां पे हमें कोई औपचारिकता करने की जरूरत नहीं है। तो हम औपचारिकता हम अपने फैमिली से नहीं करते हैं और फ्रेंड से नहीं करते हैं, है ना। तो जैसे कि हम बहुत क्लोज होते हैं, उसके लिए हम अब कैन शब्द का यूज कर सकते हैं। याद रखिएगा, इनफॉर्मल जगहों पर ही हम हमेशा कैन का यूज कर सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा, अगर आप किसी फॉर्मल जगहों पर यानी कि आप अपने स्कूल, कॉलेज, ऑफिस वगैरह में अगर आप इसे यूज करते हैं तो आप बहुत ही रूड साउंड करेंगे। ठीक है, चलिए, तो आपको पता चल गया कि ये इनफॉर्मल जगहों पर हम कैन का यूज करेंगे। ठीक है, कुड का यूज हम हमेशा सेमी फॉर्मल जगहों पर यूज कर सकते हैं। सेमी फॉर्मल यानी कि ऐसे जगह जो बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटी वहां करने की जरूरत नहीं है और ना ही वो इतने क्लोज हैं कि हम उससे कैन शब्द का यूज करें। ठीक है, सेमी फॉर्मल यानी कि हम उन्हें जानते तो हैं लेकिन इतनी भी अच्छे तरीके से नहीं कि हम इनफॉर्मल हो जाए एकदम से। ठीक है, तो वहां पर हम हमेशा सेमी फॉर्मल जगहों पर हम हमेशा कुड का यूज करेंगे। सेमी फॉर्मल जगह हो सकते हैं मॉल या हमारे सिक्योरिटी गार्ड जो होते हैं उनके साथ में बात करना हो या फिर डॉक्टर से बात करनी हो, तो ये क्या है, ये सेमी फॉर्मल जगह है। ठीक है, हम उन्हें जानते तो हैं लेकिन इतनी भी अच्छी तरीके से नहीं कि हम अपने सारे पॉइंट्स वहां पर रख सकते हैं। ठीक है, तो सेमी फॉर्मल का मतलब समझ गए और सेमी फॉर्मल पर हम कुड का यूज कर सकते हैं। ओके, अब आती है बारी मे की। मे जो है ये हम हमेशा फॉर्मल जगहों पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, जहां पर हमें औपचारिकता दिखानी पड़ती है। ठीक है, तो ये हो सकता है स्कूल, कॉलेज या ऑफिस या अपने से बड़ों के साथ आप मे शब्द का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इन शब्दों के साथ हम कौन सा प्रोनाउन यूज कर सकते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लीजिएगा। कैन और कुड का यूज हम सभी प्रोनाउंस के साथ कर सकते हैं, जैसे आई, वी, यू, ही, शी, इट या फिर दे। ठीक है, ये जो दोनों है ना, कैन और कुड, इनका यूज हम सभी प्रोनाउंस के साथ यूज कर सकते हैं। ठीक है, कैन हो गया, कुड हो गया। ठीक है, कैन इनफॉर्मल जगहों पर यूज होगा, कुड सेमी फॉर्मल जगहों पर यूज होगा। इनका यूज हम हमेशा सभी प्रोनाउंस के साथ कर सकते हैं, यानी आई कैन, कैन आई, कैन वी, कैन यू, कैन ही, कैन शी, कैन इट, कैन दे। ओके, या फिर कुड आई, कुड वी, कुड यू, कुड ही, कुड शी, कुड इट, कुड दे। इस तरीके से आप सभी प्रोनाउंस के साथ में कुड का यूज कर सकते हैं और कैन का भी।
लेकिन में ये जो शब्द है इसका यूज हम सिर्फ आई और वी के साथ कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्मल जगहों पर हम किसी और के लिए परमिशन तो नहीं मांगेंगे, ठीक है, और वो ठीक भी नहीं होगा। और इस तरीके से आप इनका यूज करेंगे, ठीक है। तो आप इस तरीके से चाहें तो चार्ट बना सकते हैं ताकि आपको इजीली ये चीज याद रह जाए, ओके। बहुत टफ नहीं है। 3 शब्दों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। हेडिंग है यूज ऑफ कैन, कुड एंड मे, ओके। ये हमारे क्लास का लेसन का नाम है और हम पढ़ रहे हैं कैन, कुड और मे के बारे में। कैन यूज होगा इनफॉर्मल जगहों पर, कुड होगा सेमी फॉर्मल जगहों पर, ठीक है। ये सभी प्रोनाउंस के साथ आप यूज कर सकते हैं। रह गया मे, तो ये है फॉर्मल जगहों पर हमें यूज करना है और इनका यूज हम हमेशा सिर्फ आई या वी प्रोनाउन के साथ ही कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज आपको एक गिलास पानी ही चाहिए, ठीक है, या जूस चाहिए, जो भी, तो आप इन तीनों शब्दों का यूज कैसे करेंगे? कैन, कुड और मे। क्लियर? अब हमें चाहिए एक गिलास पानी। आई हैव सम वाटर, ठीक है। हम हमेशा परमिशन मांग रहे हैं, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का यूज होगा। याद रखिएगा, जब भी आप लिखित भाषा का यूज कर रहे हैं तो वहां पर क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब हम इन तीनों शब्दों को इनके साथ जोड़ करके ट्राई करेंगे कि ये कैसे साउंड करते हैं, ठीक है। मान लीजिए आप अपने फैमिली के साथ हैं या फ्रेंड के साथ में हैं और आप उससे कुछ पानी मांग रहे हैं, ठीक है। तो कैसे कहेंगे? कैन आई हैव सम वाटर प्लीज? ओके, प्लीज आप लगा सकते हैं। लगा देंगे तो आप बहुत ही पोलाइट साउंड करेंगे, ओके। और फॉर्मेलिटीज करने की जरूरत नहीं है, तो आप प्लीज का भी यूज नहीं करेंगे, तब भी चल जाएगा, ठीक है। तो कैन आई हैव सम वाटर यानी क्या मुझे पानी मिल सकता है, ओके। ये हो गया इनफॉर्मल तरीका। कुड लगाएंगे, फॉर एग्जाम्पल आप किसी रेस्टोरेंट में बैठे हैं या किसी होटल में बैठे हैं, ओके, तो आप वहां पर वेटर से पानी मांग रहे हैं, तो आप कैसे मांगेंगे? कुड आई हैव सम वाटर, ओके, कुड आई हैव सम वाटर, ओके। इस तरीके से ये सेमी फॉर्मल जगहों पर यूज हो गया। अब ये मे है, ये हम हमेशा फॉर्मल जगहों पर यूज करने वाले हैं, ठीक है। स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिसेज, बैंक वगैरह कहीं भी, जो कि फॉर्मेलिटीज जहां पर हम करते हैं, ओके। तो यहां पर हम कैसे मांगेंगे? मे आई हैव सम वाटर, हाँ, मे आई हैव सम वाटर या कैन आई गेट सम वाटर, ठीक है। ये तो एक सिंपल सा सेंटेंस है, उसके साथ में हमने देखा कि किस तरीके से हम कैन, कुड और मे का यूज कर सकते हैं, ओके। सो फ्रेंड्स, अभी हमने देखा कि हम कैन, कुड और मे को एक सेंटेंस के साथ कैसे जोड़ करके हमने परमिशन मांगने वाले सेंटेंसेस को बनाया, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, अब हम एक एक करके इनको और डीप में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला जो टॉपिक है वो है कैन का, ठीक है। कैन शब्द को हम किस तरीके से कहाँ कहाँ परमिशन मांग सकते हैं, किस तरीके से हम उसको यूज कर सकते हैं। कैन की हिंदी है हमारी क्षमता, ठीक है, यानी हम कोई कार्य कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। तो सकना जो है ये हो गया इसकी मीनिंग, ओके। कैन शब्द की मीनिंग इंग्लिश में है, इसका मतलब एबिलिटी, हम किस काम को कर सकते हैं, हमारे अंदर एबिलिटी है या नहीं, ओके। तो इसलिए हम कैन का यूज करते हैं सिंपल सेंटेंसेस में, जैसे कि आई कैन रन, आई कैन स्पीक, आई कैन डू दिस वर्क, है ना, आई कैन गो होम, ओके। तो इस तरीके से हम कैन शब्द का यूज सिंपल सेंटेंसेस में कर सकते हैं जहां पर हम अपनी एबिलिटी बता रहे हैं, ओके। लेकिन अब हम यहाँ पर परमिशन मांगने वाले शब्दों के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। यानी कि कैन शब्द से हम किस तरीके से परमिशन मांग सकते हैं। हमने देखा कि ये कैन जो है वो इनफॉर्मल जगहों पर हम यूज करेंगे, ओके। इनफॉर्मल यानी कि अनौपचारिक, जहां पर हमें औपचारिकता दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल देखिए, कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। आपके घर में छोटा भाई बहन या आपके फ्रेंड हैं या आपकी मम्मा है, ठीक है, तो आप उनसे पानी मांग रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, इस तरीके से। अगला एग्जाम्पल देखिए, कैन आई टेक योर शर्ट, आप अपने फ्रेंड से कह रहे हैं कि आपकी शर्ट अच्छी है और आप उसे मांग रहे हैं, ठीक है। तो कैन आई टेक योर शर्ट, कैन आई टेक योर शर्ट, ओके, इस तरीके से। अगला है कैन आई स्लीप, ठीक है।
लोग बैठे हैं और आपको नींद आ रही है तो आप परमिशन मांगते हुए पूछते हैं कैन आई स्लीप, ओके, कैन आई स्लीप, इस तरीके से आप पूछ सकते हैं। अगला जो एग्जाम्पल है वो है कैन आई स्पीक, आपको बोलना है, कुछ लोग बातें कर रहे हैं और आपको अपना पॉइंट वहां पे रखना है, तो आप परमिशन लेते हुए पूछ सकते हैं कैन आई स्पीक, ओके, कैन आई स्पीक। अगला एग्जाम्पल देखिए, कैन आई हेल्प यू वॉश द डिशेस, ओके, आपकी मम्मा है या आपकी बहन है या भाई है, अगर आप वो बर्तन धो रहे हैं तो आप उनसे कह सकते हैं कि कैन आई हेल्प यू वॉश द डिशेस, यानी क्या मैं आपकी बर्तन धोने में मदद करूं, है ना। तो इस तरीके से आप दूसरों से काम करने के लिए पूछ सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अगला एग्जाम्पल देखिए, कैन यू क्लियर द टेबल प्लीज, ओके, आप यहाँ पर प्लीज का यूज भी कर सकते हैं, अच्छा होगा। कैन यू क्लियर द, आप किसी और से कह रहे हैं, हमने पढ़ा था कि हम सभी प्रोनाउंस के साथ इसका यूज कर सकते हैं। तो आप किसी से मदद मांग रहे हैं, ठीक है, आप मदद मांग रहे हैं किसी से टेबल साफ करने के लिए, ये डाइनिंग टेबल हो सकता है, स्टडी टेबल हो सकता है, ठीक है। तो क्लियर द टेबल यानी कि टेबल को साफ करने के लिए आप कह रहे हैं। तो कैन यू क्लियर द टेबल प्लीज, ओके, क्या आप टेबल क्लियर कर सकते हैं या टेबल साफ कर सकते हैं प्लीज, ओके। तो आप दूसरों से जब काम करने के लिए कहते हैं तो वहां पर प्लीज लगा देंगे तो बहुत अच्छा साउंड करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कैन शब्द का यूज कर सकते हैं। फिर से देख लीजिए, कैन हमेशा इनफॉर्मल जगहों पर यूज होगा। कैन का मतलब होता है सकना, ठीक है, क्षमता हमारी बताता है, एबिलिटी बताता है, कहाँ पर, सिंपल सेंटेंसेस में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए अगर आप भूल जाते हैं तो, आई कैन रन, है ना, या फिर आई कैन डांस, या फिर आई कैन गो बाय वॉक, यानी मैं चल के जा सकता हूँ, या फिर मैं दौड़ सकता हूँ, या फिर मैं डांस कर सकता हूँ, ठीक है। इस तरीके से आप जब भी आप अपनी एबिलिटी बता रहे हो कि हाँ आप ये काम कर सकते हो, तो वहां पर आप कैन का यूज करते हैं, कहाँ पर, सिंपल सेंटेंसेस में, ओके। और जब भी आपको सवाल पूछना है, परमिशन मांगना है, तो वहां पर आप इनफॉर्मल जगहों पर कैन का यूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि हम कुड का यूज कहाँ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी तक तो हमने देखा कि हम कैन का यूज कैसे कर सकते हैं, कैन की हिंदी क्या है, और कैन को हम सिंपल सेंटेंस में कैसे यूज कर सकते हैं, और परमिशन लेने के लिए भी कैसे यूज कर सकते हैं। अगला जो शब्द है वो है कुड, ठीक है। कुड के बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं। कुड की हिंदी है सेम, सकना, ठीक है। अभी हमने कैन में भी यही पढ़ा था, एबिलिटी जहां हमें बतानी है तो वहां पर हम कैन का यूज करते हैं, लेकिन अभी हम कुड पढ़ रहे हैं। कुड है पास्ट फॉर्म किसका, कैन का। कैन का पास्ट फॉर्म है कुड। कब लगाना है इसे, जब हम सिंपल सेंटेंस बात कर रहे होते हैं, ठीक है, तब हम कैन के पास्ट फॉर्म में कुड का यूज करते हैं, ठीक है, सिंपल सेंटेंसेस में। लेकिन अभी हम परमिशन लेने वाले शब्दों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वहां पर हम कुड का यूज देखेंगे, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल देखिए, कुड आई गेट योर ईमेल एड्रेस, क्या मैं तुम्हारा ईमेल एड्रेस ले सकता हूं या मुझे मिल सकता है, ठीक है। कुड आई गेट योर ईमेल एड्रेस, ओके, कुड आई गेट योर ईमेल एड्रेस, क्या मैं आपका ईमेल एड्रेस ले सकता हूँ, या क्या मुझे आपका ईमेल एड्रेस मिल सकता है, ठीक है। इस तरीके से आप कुड का यूज कर सकते हैं सेमी फॉर्मल जगहों पर। कहाँ यूज करना है, सेमी फॉर्मल जगह, जहां पर बहुत फॉर्मेलिटी दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नाउ अगला है, कुड यू सेंड मी द रिपोर्ट प्लीज, ओके। आप किसी से रिपोर्ट मांग रहे हैं, आप काम कर रहे हैं और आप उससे उसकी रिपोर्ट मांग रहे हैं कि उसने क्या किया, तो आप उसे इस तरीके से कहेंगे, कुड यू सेंड मी द रिपोर्ट प्लीज, ओके। जब भी आप लिखित भाषा का यूज करते हैं ना, तो सेंटेंस पूरा होने के बाद कॉमा का यूज होगा। जब भी आप प्लीज लगा रहे हैं तो प्लीज कॉमा के बाद यूज करेंगे, ओके। क्वेश्चन मार्क हमेशा यूज कर रहे हैं क्योंकि हम हमेशा परमिशन मांग रहे हैं ना, परमिशन लेने वाले शब्द हैं, परमिशन हम मांगते हैं, ठीक है, सवाल पूछ रहे हैं, आस्क कर रहे हैं, ओके। तो वहां पर हम क्वेश्चन मार्क का यूज जरूर करेंगे, ठीक है। लिखित भाषा में अगर आप कर रहे हैं तो वहां पर कॉमा का यूज करेंगे प्लीज के पहले, ठीक है, और थोड़ा शॉर्ट पॉज लेंगे, ओके। अगला एग्जाम्पल है, कुड यू टेल मी अबाउट योर सेल्फ, ठीक है। आप किसी से इंट्रोडक्शन मांग रहे हैं, कोई नया लड़का है या लड़की है, या फिर आप
ऑफिस में किसी से इंट्रोडक्शन मांग रहे हैं या फिर कोई नया एडमिशन करके आए हैं उससे आप इंट्रोडक्शन मांग रहे हैं तो वहां पर आप कुड का यूज कर सकते हैं। ओके, कुड यू टेल मी अबाउट योर सेल्फ, कुड यू टेल मी अबाउट योर सेल्फ, इस तरीके से। अभी मैंने बताया कि आप ये पास्ट फॉर्म है कैन का, तो उसे सिंपल सेंटेंस में हम किस तरीके से यूज करेंगे वो भी आप देख लीजिए। आई एम सॉरी, मुझे माफ कीजिए, आई कुडेंट, ये नेगेटिव फॉर्म है, कुड नॉट का शॉर्ट फॉर्म है कुडेंट। ओके, आई कुडेंट एक्सप्लेन यू, मुझे माफ करना मैं तुम्हें नहीं समझा सका। ओके, पास्ट फॉर्म है, हम पास्ट की बात कर रहे हैं, नेगेटिव है इसलिए नॉट का यूज कर रहे हैं। ठीक है, आई कुडेंट एक्सप्लेन यू, मैं तुम्हें नहीं समझा सका। ओके, और एक एग्जाम्पल देख लें। विनय couldn't pass the examination। ठीक है, विनय परीक्षा पास नहीं कर सका, पास्ट फॉर्म है कैन का। ओके, नहीं कर सका। विनय couldn't, नहीं शब्द का यूज हुआ इसलिए नेगेटिव है, नॉट का यूज करेंगे। ठीक है, सेंटेंस हम शॉर्ट में लिख रहे हैं इसलिए couldn't का यूज कर रहे हैं। विनय couldn't pass the examination। सॉरी, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का यूज नहीं होगा, ये हम परमिशन नहीं मांग रहे हैं, सिंपल सेंटेंस है इसलिए यहाँ पर हम फुल स्टॉप का यूज करेंगे। ओके, चलिए ये हो गया परमिशन लेने वाला एग्जाम्पल और ये हो गया हमारा सिंपल सेंटेंस का एग्जाम्पल। ठीक है, चलिए देखते हैं कि अब हम मे शब्द को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो फ्रेंड्स अभी तक हमने कैन कुड का यूज देखा सिंपल सेंटेंसेस में भी और परमिशन लेने के लिए भी। ठीक है, अगला जो शब्द है वो है मे। ठीक है, मे का यूज हम कई तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसकी मीनिंग है सकना। ठीक है, कैन की तरह ही इसका भी मतलब है एबिलिटी बताना। ओके, इन सिंपल सेंटेंसेस। ओके, नाउ इस शब्द का प्रयोग हम आज्ञा लेने, ओके, हम परमिशन लेने के लिए कर सकते हैं, आशीर्वाद देने के लिए, ठीक है, ब्लेसिंग्स देने के लिए भी हम यूज कर सकते हैं मे शब्द का यूज। ओके, सांत्वना प्रकट करने यानी कि हम किसी के साथ शोक मना रहे हैं या शोक जताने के लिए हम वहां पर मे का यूज कर सकते हैं। ठीक है, और संभावना जताने के लिए भी, यानी कि आपको संभावना है कि हाँ आज कुछ होगा तो वहां पर भी आप मे शब्द का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम एग्जाम्पल के साथ इसको समझेंगे। अभी हम परमिशन लेने वाले शब्दों के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम सबसे पहले परमिशन के लिए पढ़ेंगे कि इसको हम मे शब्द को परमिशन लेने के लिए कैसे यूज करें। ओके, तो पहला इसमें हेडिंग डाल दीजिएगा फॉर आस्किंग परमिशन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको मैं सारे ही एग्जाम्पल के साथ दिखाने वाली हूँ। ठीक है, फॉर आस्किंग परमिशन। तो पहला एग्जाम्पल है मे आई कम इन। अभी हमने देखा कि ये फॉर्मल जगहों पर यूज होगा जहां पर हमें औपचारिकता दिखाने की जरूरत है, यानी कि ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेजेस में या फिर कहीं भी जहां पर हायर अथॉरिटीज के साथ हम बात कर रहे हैं। ओके, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। हाँ, यहाँ पर आपको प्लीज लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये जो मे शब्द है ये ऑलरेडी बहुत ही पोलाइट वर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको प्लीज लगा करके एक्स्ट्रा पॉलिशिंग की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप सिर्फ मे शब्द लिखकर ही काम चला सकते हैं या बोलकर। ओके, तो मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। अगला देखिए, मे आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। ठीक है, इस तरीके से आप मे शब्द का यूज परमिशन के लिए करते हैं। अगला एग्जाम्पल है मे आई टेक इट, कोई चीज रखी हुई है, आप फाइल रखी है या कोई बुक्स रखे हैं। ठीक है, तो आप उसको लेना चाह रहे हैं तो आप परमिशन मांगते हैं मे आई टेक इट। ओके, मे आई स्पीक। ओके, आप मीटिंग में बैठे हैं, कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं, आप परमिशन मांग रहे हैं, कुछ बोलना है आपको, तो आप इस तरीके से कह सकते हैं मे आई स्पीक। ओके, मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। ठीक है, इस तरीके से आप मे शब्द लगा करके फॉर्मल जगहों पर इनका यूज कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान देना है, आप जब भी परमिशन मांगते हैं लिखित भाषा में अगर आप यूज कर रहे हैं तो वहां पर क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। ठीक है, इसे मत भूलिएगा। ओके, प्लीज लगाना नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये पोलाइट वर्ड है, इतना आपको 2 पॉइंट दिमाग में रखना है। ठीक है, अगला जो हेडिंग डालिएगा वो है फॉर ब्लेसिंग्स, यानी हम आशीर्वाद देने के लिए इस शब्द का यूज कैसे करें। ओके,
तो आपने सुना होगा जुग जुग जियो, है ना, हिंदी भाषा में हम करते हैं। तो आप इंग्लिश में कैसे ब्लेसिंग्स देते हैं? मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है, मे यू लिव लॉन्ग। अगला एग्जाम्पल है मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे, ठीक है, मे गॉड ब्लेस यू। इस तरीके से आप आशीर्वाद देने के लिए, ब्लेसिंग्स देने के लिए मे शब्द का यूज कर सकते हैं। अगला एग्जाम्पल देखिए, हिंदी में आपने सुना होगा फूलो फलो, है ना, तो इंग्लिश में मे यू फ्लरिश, ओके, मे यू फ्लरिश, फ्लरिश यानी आगे बढ़ना, तरक्की करना, ठीक है, तो मे यू फ्लरिश। इस तरीके से आप परमिशन देने के लिए और ब्लेसिंग्स देने के लिए यूज कर सकते हैं मे शब्द को, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि सांत्वना प्रकट करने के लिए और संभावना जताने के लिए किस तरीके से आप इसका यूज कर पाएंगे, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अभी हमने देखा कि हम मे शब्द का यूज किस तरीके से परमिशन लेने के लिए कर सकते हैं या फिर किसी को आशीर्वाद देने के लिए कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम इसे सांत्वना प्रकट करने के लिए या फिर संभावना जताने के लिए कर सकते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे कॉन्सोलेशन, यानी कि सांत्वना प्रकट करने के लिए, ठीक है। आप किसी के शोक में गए हैं, किसी को स्ट्रेंथ देनी है, तो आप किस तरीके से मे शब्द का यूज करेंगे। पहला एग्जाम्पल देखिए, May God grant his soul internal peace, okay? May God grant his soul internal peace, यानी कि भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, ठीक है, शांति प्रदान करे। इस तरीके से आप मे शब्द का यूज करके ये सेंटेंस बोल सकते हैं। या फिर May God give you strength to bear, यानी भगवान तुम्हें सहने की शक्ति दे, ठीक है, तो आप उस तरीके से बोल सकते हैं कि May God give you strength to bear, okay? इस तरीके से आप कंसोलेशन यानी कि सांत्वना प्रकट करने के लिए कर सकते हैं इसका यूज। अगला है फॉर पॉसिबिलिटीज, यानी कि संभावना जताने के लिए कि कोई चीज हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, संभावना है, ओके, तो वहां पर आप पॉसिबिलिटी जताने के लिए मे शब्द का यूज कर सकते हैं। यानी कि जैसे आज बारिश हो सकती है, ठीक है, इट मे रेन, इट मे रेन, हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, ठीक है। अगला है ही मे कम, वो आ सकता है, ठीक है ना, आपको प्रॉपर पता नहीं है कि वो नहीं भी आ सकता है, हो सकता है वो आ भी सकता है, ठीक है, तो आप कहते हैं ही मे कम, पॉसिबिलिटी है। शी मे गो, वो जा सकती है, ठीक है ना, कहीं जाना है किसी को तो वो आप बता रहे हो कि वो जा सकती है, ठीक है, शी मे गो, यहाँ पर आप पॉसिबिलिटी दिखा रहे हो मे शब्द का यूज करके, ठीक है, फुल स्टॉप लगेगा एंड में। यहाँ पर भी सिर्फ परमिशन जब भी आप मांगते हैं तो वहां पर आप क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमने देखा कि हम मे शब्द का यूज कैसे कर सकते हैं, कहाँ कहाँ कर सकते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, बाय बाय।